राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोगों को प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। रवि प्रदोष व्रत कथा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है। एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। हर दिन जिस दिन भी प्रदोष व्रत पड़ता है, व्रत का नाम उसी दिन के अनुसार हो जाता है। इस बार रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इस प्रदोष व्रत का नाम रवि प्रदोष व्रत है। रवि प्रदोष व्रत रखने से आयु की वृद्धि व आरोग्यता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करनी चाहिए। दिन भर निराहार रहकर सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य का पूजन सूर्य डूबने के पहले ही कर लेना चाहिए। प्रदोष व्रत में नमक और तेल आदि नहीं खाना चाहिए। दिन भर निराहार व्रत रखकर शाम को पूजन करके गेहूं का आटा, दूध, मिठाई, गुड़, फल आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के रोग, शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और व्रती को धन, धान्य, कीर्ति आदि प्राप्त होता है। जो कोई भी प्रदोष व्रत करता है तो प्रदोष व्रत का विधान यह है कि प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में भगवान शंकर की पूजा अवश्य ही करें। आप अपने घर के शिवालय में, देवालय में, घर के अंदर जो भगवान शंकर की मूर्ति रखी जाती है, शिवलिंग रखी जाती है, वह शिवलिंग होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखा जाता है। कोई भी शिवलिंग जो रखी जाती है वह 1 अंगूठे के बराबर, बस इतनी ही लंबाई उसकी होनी चाहिए। इतना छोटा शिवलिंग घर में रखा जाता है। इससे बड़ा शिवलिंग शिवालय में, शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में वहाँ पर शिवलिंग रखे जाते हैं। उसके ऊपर नाग देवता और साथ में घड़ा रखा जाता है, जिससे बूंद बूंद जल जो है शंकर भगवान के ऊपर चढ़ता रहता है। तो आप अपने घर के शिवालय में, आप अपने घर के देवालय में जो शंकर भगवान की मूर्ति आपने रखी है तो उनकी पूजा अवश्य ही करें। अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शक्कर, इन सारी चीज़ों से अभिषेक करें। गंगा जल से अभिषेक करें। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद सादे जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान शंकर को बेलपत्र, आक का फूल बहुत ही प्रिय है। कनेर का फूल यह भी बहुत प्रिय है। बेला का फूल, इस तरह से भांग, धतूरा भगवान शंकर को अवश्य ही चढ़ाएं। शमी पत्र भी भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। जो भी आपको प्राप्त हो जाए इनमें से वह सारी वस्तुएं भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान का श्रृंगार करें, आरती करें और साथ में प्रदोष व्रत कथा भी अवश्य पढ़ें अथवा सुने, जिससे कि भगवान शंकर की कृपा आपको प्राप्त हो और जो आपने पूजा किया है, प्रदोष व्रत को धारण किया है, इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दूसरे दिन का पारणा का विशेष महत्व बताया गया है। पारणा जो है वह पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। यदि पारणा पूर्ण विधि विधान से न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। फिर इसी प्रकार से शिवालय में प्रदोष वाले दिन प्रातःकालीन पूजा के बाद सायंकाल फिर स्नान ध्यान करके शिव मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए भगवान शंकर की। इसी प्रकार से विधि विधान से भगवान शंकर को जल अर्पित करें, अभिषेक करें, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, इन सारी चीज़ों से अभिषेक करें और जिन जिन चीज़ों को चढ़ाएं उसके बाद में सादा जल से अवश्य ही उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद में आखिरी में गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद में भगवान शंकर का श्रृंगार करें। फूलों से, बेलपत्र से, शमी पत्र से
भांग से, धतूरा से, जो जो चीजें भगवान शंकर को प्रिय हैं वह सारी वस्तुएं अवश्य ही चढ़ाएं। फल चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, साथ में पूरे शंकर भगवान के परिवार की भी पूजा करें। गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दुर्वा चढ़ाएं। माँ पार्वती की पूजा करें, उन पर गुड़हल के फूल चढ़ाएं। कार्तिकेय जी की पूजा करें, उन पर बेला का फूल चढ़ाएं। नंदी जी की पूजा करें, उन पर आप जो भी फूल लेकर गए हैं उनमें से कोई एक फूल उन्हें चढ़ा दें। पूरी पूजा करने के बाद में भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में आरती करें। कथा अवश्य ही पढ़ें अथवा सुने। कथा पढ़ने और सुनने के बाद में आरती और स्तुति की जाती है। आइए प्रेम पूर्वक भगवान शंकर का रवि प्रदोष व्रत कथा को सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, वह रविवार के दिन हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी तथा सायंकाल से पहले ही पूजा करती थी तथा मीठे पकवान एवं फलों से नैवेद्य लगाती थी और जब पूजा कर लेती थी तब उसी प्रसाद को स्वयं खाती थी। इससे शिव जी और सूर्य देव उस बुढ़िया के ऊपर प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी भी प्रकार की कमी न रही। उसकी संपन्नता को देख करके पड़ोसन उसके ऊपर बड़ी ही ईर्ष्या करती थी। उसने अपने मन में सोचा कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपने घर को लीपती है, जिसके कारण इसके घर में इतना अधिक धन धान्य भरा हुआ है। अतः उस पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना प्रारंभ कर दिया। इस कारण से उस बुढ़िया को जब अगला रविवार आया तो उसे गाय का गोबर न मिला। उसने अपना नियम भंग जान करके बहुत ही चिंता की और उसने सोचा कि जो मैं इतने सालों से नियम को कर रही थी कि मैं गाय के गोबर से लिपती थी, भगवान शंकर की पूजा करती थी, उनके लिए मीठे पकवान बनाती थी, सूर्य देव की पूजा में करती थी, वह सारा ही नियम अब मेरा खंडित हो गया। अब मैं गोबर कहाँ से लाऊं? ऐसा सोच करके उसने अगले रविवार को कोई भी नियम नहीं किया, उपवास भी किया, लेकिन उसमें उसने निराहार ही व्रत को कर लिया। रात में जब वह भूखे ही सो गई तब भगवान सूर्य देव ने भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न में आकर कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला, जिससे तुम बहुत ही दुखी हो गई। अतः तुम्हें मैं एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे कि तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह उस बुढ़िया ने देखा कि आंगन में अपने बछड़े के साथ एक बहुत ही सुंदर गाय खड़ी है। तब उस बुढ़िया को स्वप्न की बात याद आई और उसने बड़ी ही प्रसन्नता से गाय को ले जाकर के बाहर बांध दिया। बुढ़िया की गाय को देखकर उसकी पड़ोसन को और भी अधिक ईर्ष्या हो गई। वह गाय सोने का गोबर करती थी। यह देख करके पड़ोसन को और अधिक आश्चर्य हुआ। जब उसके पड़ोसन ने देखा कि यह गाय तो सोने का गोबर देती है, तो वह निगाह लगाकर देखने लगी कि कहीं यह बुढ़िया देख न ले, उसके परिवार से कोई देख न ले, और सबकी नजरों से बचा करके गाय के गोबर को उठाकर अपने घर में ले जाने लगी, जिससे कि उस पड़ोसन के घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। इस चीज को भगवान सूर्य ने देखा। तब उन्होंने सोचा कि कोई उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो यह बुढ़िया कभी भी सोने के गोबर को प्राप्त नहीं कर पाएगी। ऐसा सोच करके भगवान सूर्य ने उसी समय बहुत जोरों की आंधी चलाई। जब बहुत जोरों की आंधी चली तब उस बुढ़िया ने गाय को अपने घर के अंदर ही बांध दिया और रात भर गाय घर के अंदर ही रही। सुबह देखती है वह बुढ़िया कि गाय ने सोने के गोबर दिए हैं। इस चीज को देखकर बुढ़िया को बड़ा ही आश्चर्य होता है और वह सोचती है कि अड़ोस पड़ोस की नजर न लग जाए, तो मैं अब गाय को घर के बाहर नहीं बांधूंगी, घर के अंदर ही बांधूंगी और यह सोने का गोबर घर के अंदर ही रखूंगी। इससे मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। ऐसा सोच करके उस बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर ही बांधना आरंभ कर दिया। इधर पड़ोसन को अब
सोने का गोबर नहीं मिलता था, जिससे कि उसकी पड़ोसन को बहुत ही ईर्ष्या होने लगी। साथ में वह सोचने लगी कि यदि मैं राजा को इस बात की सूचना दे दूं कि इस बुढ़िया के पास में एक ऐसी गाय है जो कि सोने का गोबर देती है, और राजा फिर इस गाय को अपने राजमहल में ले जाएंगे, तब इस बुढ़िया के पास में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा सोच करके वह पड़ोसन राज दरबार जाती है और राजा से कहती है, हे राजन, मेरे घर के बगल में एक बूढ़ी माता रहती हैं, उनके पास में एक सोने का गोबर देने वाली गाय है। यह गाय तो आपके दरबार में, आपके महल में होनी चाहिए, इससे कि राजा के महल में धन धान्य की कमी नहीं होगी। वह बुढ़िया इतना धन धान्य लेकर क्या करेगी? उसके घर में तो वैसे ही संपन्नता है, पूरा घर भरा हुआ है जन से और धन से। राजा को यह बात बहुत ही अच्छी लगी। राजा ने तुरंत ही अपने सेवकों को बुढ़िया के घर में भेजा और कहा कि जाओ उसके घर से उस गाय को ले आओ और ला करके मेरे महल में बांध दो। सेवक जाते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि महाराज की आज्ञा है कि इस गाय को राजा के महल में होना चाहिए। बुढ़िया कुछ नहीं कहती है और सेवक गाय को ले जाकर के राजा के महल में बांध देते हैं। इधर दूसरे दिन जब सवेरा होता है तो राजा सबसे पहले देखने जाता है कि देखूं तो सोने का गोबर कैसा होता है। जब वह देखने जाता है राजा, तो देखता है कि पूरे महल में गोबर ही गोबर फैला हुआ है और गोबर की बदबू आ रही है। इस चीज को देख करके राजा को बहुत ही गुस्सा आती है उस पड़ोसन के ऊपर कि इसने झूठा संदेश मुझे दिया है। अपने सेवकों से कहते हैं कि जाओ और उस पड़ोसन को गिरफ्तार करके ले आओ और साथ में उस बूढ़ी माता को भी लेकर के आओ, तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। पड़ोसन आती है और साथ में उस बुढ़िया को भी सेवक लोग पकड़कर ले आते हैं। राजा पूछते हैं उस बुढ़िया से कि हे माता, तुम बताओ यह गाय क्या सोने का गोबर देती है? तब वह बुढ़िया कहती है, हे राजा, यह गाय मेरे घर में सोने का गोबर देती है, यह बात सत्य है। मैं नहीं जानती हूँ कि इसने आपके महल में सोने का गोबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे यह गाय तो स्वयं सूर्य भगवान ने दिया है। फिर वह बूढ़ी माता ने राजा को बताया कि हे राजा, मेरा एक नियम था। नियम मेरा यह था कि मैं हर रविवार को पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती थी और वह गाय का गोबर अपने पड़ोस के गाय के गोबर को ला करके उससे लीपती थी और लीपने के बाद में प्रदोष व्रत को करती थी और साथ में सूर्य देव की भी पूजा करती थी। और एक बार मेरे पड़ोसन ने अपने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया और मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे मेरा यह नियम भंग हो गया और मैं कोई भी पूजा नहीं कर सकी। रोते रोते मैं रात में भूखे प्यासे ही सो गई। तब स्वप्न में स्वयं सूर्य देव आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हे बुढ़िया, उठ, तुझे मैं एक ऐसी गाय दूंगा जिससे तेरे घर में धन और संपदा भी बढ़ेगी और साथ में गाय की भी तुम नित्य सेवा करती रहना। तुम्हारे इस नियम से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह गाय देता हूँ। ऐसा सूर्य भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और जब मैं प्रातः काल उठी तो मैंने देखा कि मेरे घर के आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय है और साथ में एक बछड़ा भी है। हे राजा, तब से यह गाय मेरे घर में सोने का गोबर देती है, जिससे कि मेरे घर में धन धान्य बढ़ता है। जब सारी सच्चाई को राजा ने सुना, तब राजा ने उस बूढ़ी माता को प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि हे माता, जिसको स्वयं ईश्वर ने यह गाय दिया है, उस गाय को मुझे रखने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया आप इस गाय को अपने घर ले जाएं। उस गाय को बूढ़ी माता को वापस कर देते हैं और उस पड़ोसन को कारागार में बंद कर देते हैं कि तुमने मुझे
अधूरी जानकारी दी थी, तुमने पूरी बात नहीं बताई थी, इसलिए तुम्हें दंड स्वरूप कारागार में बंद किया जाता है। भगवान सूर्य की कृपा से बूढ़ी माता के घर में धन, धान्य, आरोग्य, हर चीज उसके घर में होती है। भगवान शंकर की भी कृपा उस बूढ़ी माता के घर में होती है, जिससे कि उस बूढ़ी माता का यश दिनों दिन बढ़ता जाता है और वह बूढ़ी माता मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त करती हैं। भगवान शंकर की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।